जब हम सब वर्ड तानाशाह सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बस एडोल्फ हिटलर की ही तस्वीर आती है। लेकिन इतिहास में एक ऐसा भी तानाशाह गुजरा है जिसे टक्कर लेने की गलती खुद एडोल्फ हिटलर ने भी नहीं की थी। और ख़ास बात तो यह है कि दोनों का जन्म एक ही समय में हुआ। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जोसेफ स्टालिन के बारे में, जिसको तानाशाही में हिटलर का भी गुरु माना जाता है। और कहा तो ये भी जाता है कि एडोल्फ हिटलर भी उससे इंस्पायर था। और जानेंगे कि कैसे वो लोगों को माइंड को मैनिपुलेट करके सुप्रीम लीडर बना और उसकी डेथ इतनी भयानक तरीके से कैसे हो गई। अगर आप एंड तक बने रहेंगे तो ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जोसेफ स्टालिन का जन्म 18 दिसंबर 1878 में जॉर्जिया के एक छोटे से शहर गोरी में हुआ था। उसका असली नाम था लोसेफ जुगासेविली। बचपन गरीबी, मारपीट और बेइज्जती में गुजरी। उसका बाप शराबी था तो घर में हिंसा आम बात थी। यहीं से उसका दिमाग में एक बात बैठ गई, दुनिया के अपने कदमों में ला दो वरना दुनिया तुम्हें कुचल देगी। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने उसे चर्च स्कूल में भेजा ताकि वो एक फादर बन सके और इस माहौल से दूर रहे। लेकिन वहाँ उसने बाइबल से ज़्यादा रिबिलियंस वाली बुक पढ़ी। वहाँ उसने कार्ल मार्क्स के आइडिया पढ़े। उस बुक के 3 टॉपिक को अपने ज़िंदगी का एम बना लिया। वो 3 टॉपिक ये थे: सब लोग बराबर होने चाहिए, डिक्टेटरशिप का सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। लेकिन आगे चल के वो खुद इतना बड़ा डिक्टेटर कैसे बना, वो हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे। और नंबर 3, रेवोल्यूशन ज़रूरी है। स्टालिन ने ये आइडियाज़ बहुत डेंजर तरीके से अपने माइंड में बिठा लिया। उसने स्कूल छोड़ दिया, अंडरग्राउंड ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए, प्रोटेस्ट, स्ट्राइक, हत्या के बैंक रॉबरी में भी इन्वॉल्व होने लगा क्योंकि रेवोल्यूशन के लिए पैसे चाहिए थे। फिर समय आता है 1917, जब रसिया में बड़ी क्रांति हुई। जार की मोनार्की गिर गई, पावर आई बोल्शेविक पार्टी के पास, जिसका लीडर था व्लादिमीर लेनिन। लेकिन इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया करता था स्टालिन। वो खुद फ्रंट पे ना आकर वो सिस्टम को कंट्रोल करता था, जैसे किसको कौन सी पोस्ट देनी है, कौन इस पार्टी के लिए लॉयल है और किसको पार्टी से निकालना है। यहीं से उसने पावर का असली गेम सीखा। स्टालिन के ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट यहाँ से शुरू होता है। वो सन था 1924, जब लेनिन की डेथ हुई और फ्यूनरल के बाद सबको लगा नेक्स्ट लीडर ट्रोत्स्की बनेगा क्योंकि वो स्मार्ट, पॉपुलर और रिवोल्यूशनरी हीरो था और पब्लिक के बीच लेनिन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चेहरा था। लेकिन स्टालिन ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसने क्वाइंटली गेम पलट दिया। उसने अपने लोग हर जगह बिठा दिए और उसके जो भी अगेंस्ट में खड़ा हो सकते थे तो उसे या तो लोअर पोस्ट दे दी या फिर उसे पार्टी से ही निकाल दिया। सुप्रीम लीडर बनने के कुछ सालों तक तो सब कुछ नॉर्मल चलने दिया, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद लोगों के सामने उसका असली चेहरा सामने आने लगा। उसने एक गोल रखा जिसमें यह था कि उसके खिलाफ कोई खड़ा ना हो सके। 1930s में उसने स्टार्ट किया ग्रेट पर्ज, जिसमें उसने अपने पार्टी के लीडर्स को अरेस्ट कराने लगा, आर्मी जनरल्स को शूट कराने लगा, साइंटिस्ट, राइटर और अखबार वालों के अपने अंडर ले लिया और जो भी उसके खिलाफ जाने की सोचता था तो उसे रातों रात गायब करा दिया करता था। लोग रातों को डर के साए में सोते थे कि कल सुबह उठेंगे भी या नहीं। उसने जगह जगह टॉर्चर कैंप बनाए थे जिसमें लाखों लोगों का नरसंहार किया करता था। स्टालिन चाहता था कि उसका देश जल्दी सुपर पावर बने। उसने फार्मर्स के ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया और इसका नतीजा ये हुआ कि लाखों लोग भूख से मारे गए। उस देश के अंदर जहां लाखों लोगों का नरसंहार हुआ, उसी ज़मीन पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हुई, फैक्ट्रीज भी खड़ी हुई और देश मिलिट्री पावर भी बना। स्टालिन नेशन बना भी रहा था और साथ ही साथ तोड़ भी रहा था। फिर दौर आता है वर्ल्ड वॉर 2 का, जहां सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। 1941 में एडोल्फ हिटलर ने सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया। ये अटैक इतना ज़बरदस्त था कि शुरू में तो सोवियत आर्मी बिल्कुल ही टूट गई थी क्योंकि स्टालिन ने पहले ही अपने बड़े जनरल्स को मार चुका था। लेकिन फिर से स्टालिन ने पूरे देश को ही वॉर मशीन में बदल दिया। पहले उसने फैक्ट्रीज को डिसमेंटल करके ईस्ट शिफ्ट कर दिया। उसके बाद उसने सिविलियंस को ज़बरदस्ती सोल्जर्स बनाए। बहुत कम टाइम के अंदर उन्हें ट्रेनिंग देके वॉर के फ्रंट रो में खड़ा कर दिया गया। उसके बाद उसने ऑर्डर दिया कि जो भी वॉर छोड़ के भागे उसे देखते ही शूट कर दिया जाए। ये वॉर इतिहास के खूनी बैटल्स में से एक बनी। इसका नतीजा ये हुआ कि विक्ट्री ने स्टालिन को दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स में ला खड़ा किया। वॉर के बाद स्टालिन और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया था। उसने और ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैलाया। आखिर कब तक वो डिक्टेटरशिप चलाता, एक ना एक दिन तो उसे मरना ही था। तो साल आता है 1953। स्टालिन अपने ही रूम में गिरा हुआ था स्ट्रोक आने की वजह से। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि उसके ही गार्ड्स उसके रूम के अंदर जाने से डर रहे थे क्योंकि उसका ये ऑर्डर था कि चाहे जो हो जाए बिना परमिशन कोई भी उसके रूम में नहीं आएगा। घंटों ज़मीन पर पड़ा रहा।
किसी भी गार्ड्स की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर उसे उठाए। वो इस डर से अंदर नहीं जा रहे थे कि अगर वो जिंदा बचा तो आँख खुलते ही सबसे पहले उन्हें ही मार डालेगा। जिस आदमी से दुनिया डरती थी उसकी मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया और फिर कुछ दिनों बाद वहीं पड़े पड़े उसकी डेथ हो गई। स्टालिन के स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि जब पावर किसी एक इंसान के हाथों में लिमिट से ज़्यादा चली जाए तो वो देश के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए जब भी आप किसी लीडर को चुनें तो वोट देने से पहले अच्छी तरह सोच लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।